बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे जी बहुत ही मज़े का कंडेंस्ड मिल्क, बिल्कुल बाजार जैसा। और ये बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में, हमारी आने वाली रेसिपीज़ में भी यूज़ होगा। और ये बनाना बहुत ही आसान है। घर में आप इजीली सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ इसको बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं 2 माह के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से लेके आप घर में भी बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त कंडेंस्ड मिल्क तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जस्ट 2 इंग्रेडिएंट से हम इसको बनाएंगे, तो आप क्वांटिटी जो है वो नोट कर लें। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप दूध और 1 कप चीनी। इसी हिसाब से अगर आपने ज़्यादा बनाना है, यानी ज़्यादा बनाना है, तो आपने 4 कप दूध अगर यूज़ करना है तो आपने 2 कप चीनी यूज़ करनी है। ये बेस्ट क्वांटिटी है, इसी हिसाब से आपने बनाना है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर हमने दूध डाल दिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है, 2 कप दूध और 1 कप चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमने मुसलसल चमचा हिलाते हुए पकाना है। इसकी सबसे बेस्ट जो टिप है वो यही है कि इसके अंदर मुसलसल आपने चमचा हिलाना है, यानी स्पैचुला को हिलाते रहना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने बलाई नहीं आने देनी। अगर इसके ऊपर बलाई आ जाती है तो वो जो है उसका जो टेक्सचर है वो रबड़ी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इसको रबड़ी नहीं बनाना, हमने इसके ऊपर जो है बलाई नहीं आने देनी। तो इसी वजह से इसकी बेस्ट टिप यही है, इसको मुसलसल चमचा हिलाते हुए आपने पकाना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, हमने मजीद इसको 10 मिनट और पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, तो हमने इसको मुसलसल 20 मिनट के लिए पकाना है। 20 मिनट में हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाएगा। आंच इसकी मैंने दरमियानी की हुई है, फुल आंच पे आपने इसको नहीं पकाना। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये नीचे से लगने ना पाए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप इसको मुसलसल पकाते रहते हैं या फिर स्पैचुला नहीं हिलाते, तो नीचे से जब ये पकने पे आता है तो नीचे से लगना शुरू हो जाता है और उसका कलर भी ब्राउन होना यानी जलना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे आपका जो सारा टेक्सचर है, जो सारी रेसिपी है, वो ख़राब होने का डर है। तो इसी वजह से आपको चाहिए कि आपने इसकी आंच दरमियानी रखनी है और इसको मुसलसल स्पैचुला हिलाते हुए पकाना है। इसका यूज़ भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो वीडियो है आइसक्रीम की, पिस्ता आइसक्रीम की, उसके अंदर भी इसको यूज़ करना है और अपनी सारी आइसक्रीम के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और मुख्तलिफ जो डेजर्ट्स हैं उसके अंदर भी इसी का यूज़ होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से लेके आएँ, आप घर में भी इजीली इसको बना सकते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेक्सचर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और ये पकने पे आ गया है। इसको 12 मिनट हो गए हैं मुझे पकाते हुए, मज़ीद इसको 6 से 7 मिनट और पकाएंगे और देखना है कि इसकी जो क्वांटिटी है बिल्कुल थोड़ी सी रह जाए। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने बड़े बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं और ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो गया है। हमने इसकी जो क्वान्टिटी है उसको भी लो करना है और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा थिक करना है। 15 मिनट बाद ये देखिए कि इसकी ये सिचुएशन हुई है, इसके अंदर जो बड़े बड़े बबल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये समझ लें कि हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो बिल्कुल रेडी होने पे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मज़ीद 4 से 5 मिनट इसको और पकाना है, तो हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना अच्छे तरीके से गाढ़ा हो गया है, यानी बिल्कुल हमारा कंडेंस मिल्क तैयार हो गया है। अब इसको करते हैं जी ऑफ फ्लेम को और इसको करते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो परफेक्ट कंडेंस मिल्क है वो तैयार हो गया है। आप दुनिया के जिस कोने में मर्जी हो, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, इसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी 2 ही चाहिए थे। ये देखिए कितनी आसानी के साथ इसको तैयार कर लिया है। बहुत ही बनाना आसान था और इसमें बहुत ज़्यादा अज़ा भी नहीं यूज़ किए। इसको बनाएं और इसको 2 माह के लिए आप सेव कर सकते हैं और अपनी रेसिपीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं भी आने वाली जो वीडियो है पिस्ता आइसक्रीम की उसमें यूज़ करूँगी। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।